डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। नहीं है क्या हाल चाल? सब ठीक हुआ ना? बढ़िया से तैयारी चल रहा है ना एग्जाम का? हाँ चलिए सर, है ना। तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो चलिए, तो आज हम लोग कितना क्वेश्चन है अगर आप देख रहे होंगे तो हमने क्या करते हैं कि पिछले तक जो वीडियो है 60 तक क्वेश्चन है, मतलब 1 से 60 तक कर लिए हैं, है ना। जो नहीं देखे वहाँ पे देख लीजिए। नहीं है हमने क्या बोला, इस बार आर पार की लड़ाई एग्जाम का प्रिपरेशन का जिम्मेवारी हमने क्या है, वो भी मैथ का। तो टेंशन लेना नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो होगा उस समय देखा जाएगा। बस हम अपने तरफ के बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देने की काम करेंगे। नहीं है तो चलिए, तो हम लोग वहाँ तक कितना तक कर लिए, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 70 तक पीछे तक कर लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना है, 71 से। क्या कहते हैं, 71 से। तो ठीक है, तो हम बोर्ड पे क्वेश्चन देते हैं और उसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है ना। नहीं है तो चलिए, तो 71 में क्वेश्चन तो हम लोग बेटा फिर नया, है ना, फिर क्वेश्चन दे दिया है ना। ध्यान से सुनिएगा जो क्वेश्चन दिया गया है ना। नहीं है कि है ना, क्या है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस जो कह रहा है वो बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। और ये भी कह रहा है ना कि डिटरमिन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू कितना 1 है। तो ए माइनस बी कब आएगा, तो माइनस वाला वेक्टर प्लस वाला से प्लस वेक्टर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो क्या करो ना कि ए वेक्टर, अब बोले थे बेटा, सिखाया गया कि इस वन का क्वेश्चन रहे ना तो दोनों तरफ पे स्क्वायर कर दो। तो ये बताओ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाला कितना है, 1। देखो हम समझाया हुआ है कि आप स्क्वायर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन। तो 1 और दोनों क्या कर बताओ, तो वो जो है ना दोनों बराबर है। और सब जो बराबर है किसके बराबर कर रहा है, 1 के बराबर। इसका मतलब 1 प्लस 1 अब प्लस क्या होगा 2a डॉट बी, अब बराबर कितना है 1। तो देखो, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, इधर जाएगा। तो a डॉट बी बराबर कितना होगा, -1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन तुमको निकालना क्या है, a माइनस बी का। तो a माइनस बी का स्क्वायर, इसका करो ना तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस कितना होगा, तो 2a डॉट b। तो देखो a का स्क्वायर कितना 1, इसका भी स्क्वायर कितना 1 और -2, अब माइनस कितना होगा 1/-2 में कट गया। तो 1 + 1 और +1 तक कितना हो गया बताइए, 3। और किसका, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और इसको स्क्वायर है ना, तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आता है, रूट में। और रूट में कौन सा ऑप्शन है, देखो एक बात बता रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना कि सब बराबर है ना, तो इसका मतलब a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और a प्लस b का वैल्यू कितना 1 है। तो आप सेपरेट करके क्या कर सकते हैं, a b। तो आप सबसे पहले क्या है, जो दिया हुआ है ना उससे कुछ टर्म निकालो। क्योंकि देखो, तो ये सब क्वेश्चन कहता है कि कभी भी बने ना तो स्क्वायर करके बना दो ना, तो ईजी हो जाता है। तो हमने वही किया, a का स्क्वायर कर दिए, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर करके यहाँ से a डॉट b का वैल्यू निकालें। क्या है, a डॉट b, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस b का स्क्वायर कर दे तो वहाँ भी a डॉट b आता है। तो हमने ऐसा करते हैं, यहाँ से इसका वैल्यू इसमें कर के पुट कर दिया, और कितना हुआ 3। अगला क्या क्वेश्चन कर रहे थे, देखो तो 72 डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ द एक्स एक्सिस। बोले थे जिसका नाम बोलेगा उसका होगा और बाकी का 0। तो 1 होगा बाकी का 0, ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। यानी 1,0,0 हो जाएगा। नहीं तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए 74, अभी इसके पीछे भी क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन में को देखो ना प्रीवियस ईयर का, आपको क्वेश्चन ही सब नजर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF कहते हैं। क्या कहते हैं, IF। ये फॉर्मूला से डायरेक्ट, तो देखो तो x dy बटा कितना होगा, dx बाई और x स्क्वायर होती है क्या, x। तो कहा जाता है कि dy बटा dx के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको x से भागा दे दो, तो x से भागा तो ये कट जाएगा, ये भी क्या कट गया। तो dy बटा कितना होगा, dx और प्लस 1/x कर दो, इसको बाय कर दो और 2x। अब कंपेयर कर दीजिए किससे, dy बटा dx, और ये होगा py और कितना होगा 2x। तो देखो तो तब px का वैल्यू कितना होगा 1/x। और सर IF निकालने का तरीका होता है e और p इंटीग्रेटिंग ऑफ dx e और -1/x dx। और सर ये हो जाएगा माइनस लॉग e बेस x, और है ना, नहीं, और ये e लॉग
ई एक्स के पावर -1, सर इसका हम लोग का वैल्यू पढ़ाए थे कितना हो जाती है 1 इंटू एक्स के पावर -1 x -1, और ये देखो तो जब ये नीचे जाएगा तो कितना होगा 1/x। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो खूब आता है, इतना आता है कम से कम नहीं, लगातार क्वेश्चन पूछता है। किसी भी एग्जाम दे रहा है ना बोर्ड का, उसमें लगातार क्वेश्चन पूछती है, नहीं है जी मेंस का तो क्वेश्चन तो है ही, उसका मिक्स क्वेश्चन करके देता है, नहीं है। हाँ तो ये सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। समय इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो सबसे पहले dy/dx करो EF, ये वाला मेन फार्मूला आपको याद है। कभी कभी डायरेक्ट यही फार्मूला भी पूछ देता है, ठीक है ना। नहीं तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। क्या है? सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। तो ऐसा करो कि ये क्वेश्चन को क्या करना, हम इधर अभी हो जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसको लिख लो, और इसी में हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं है तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा जिसका नाम हो जाएगा क्या 74 है ना, तो यहाँ कर देते हैं क्या बताओ तो 74 कर देते हैं, और 74 का क्वेश्चन यहाँ पे बात को समझ रहे ना, क्वेश्चन एकदम यही लिख रहे हैं सेम टू सेम। क्या लिखा हुआ है कि x dy/dx प्लस और कितना बताओ तो 2 और y और कितना बताओ तो x का स्क्वायर है, नहीं। और ऑप्शन यहीं पर रहने देते हैं, ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या रहता है बताओ तो यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको खाली इरेज करते हैं, ठीक है ना। नहीं है तो चलिए तो यही कर देते हैं। यहाँ पे क्या बताओ तो x का स्क्वायर है। अभी हमने क्या बोला कि x है ना, तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, तो x से भागा दे दिए तो ये कट गया। तो यहाँ क्या है बताओ तो प्लस 2/x, और यहाँ क्या बताइए तो x सिर्फ आएगा, तो कंपेयर तो कर लिए ना। नहीं तो p का वैल्यू कितना होगा बताओ तो 2/, कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब यहाँ भी क्या हो जाएगा देखो ना, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं है तो ये तो इसको करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, क्या बताइए तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा तो इसको हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ भी क्या जाएगा -2, और यहाँ भी क्या -2, और यहाँ क्या आएगा x²। तो ऑप्शन में देखोगे तो 1/, कितना बताओ तो x², तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ तो C हो जाएगा। अच्छा माइनस नहीं है ना जी, तो माइनस नहीं तो प्लस से ना रह जाएगा, तो प्लस रह जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा बताओ तो 1/x नहीं है, क्या हो जाएगा सीधे x², और यहाँ क्या होगा x², तो सीधे हमारा क्या होगा आंसर बताओ तो ऑप्शन नंबर C हो गया। नहीं है कोई दिक्कत ना, तो ठीक है तो इसको कॉपी कर लो और आगे फिर क्वेश्चन देते हैं, नहीं है तो ठीक है इसको लिख लीजिए। तो कॉपी कर लिए, नहीं है अगला क्वेश्चन फिर देखें, इधर कितना तक कर लिए 75 तक। अब कितना दे दें बताओ तो 70 से। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो करिए, क्वेश्चन कहाँ क्या रहा है, क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे तब तक जवाब ही नहीं देगा, नहीं। और देखो ये क्वेश्चन हम पीछे बना चुके हैं, नहीं है बताओ 71 से लेकर 60 के बीच में ऐसा बहुत क्वेश्चन रिपीट हो गया। बोले ना कि रिपीटेड भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है और जो आने वाला वो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन से क्या होता है ना कि लर्निंग हो जाता है, मतलब हम सीख लेते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाती नहीं है। तो हमने बोला कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो फंक्शन को लिखा करो। किसको लिखा करो? फंक्शन को। तो फंक्शन को लिखोगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर ऐसा क्वेश्चन तो इतना करवाए हैं कि एकदम दिमाग में आ गया कि कभी बोले थे कि fx रहेगा ना सर, उसको सीधे बोले थे क्या बाई मान लेना, क्या मान लेना बाई मान लेना। और यहाँ से बोला गया सर x निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा x निकाले, तो इस वक्त तो बाई -3 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, नहीं है। और यहाँ से x कितना होगा तो बाई -3 कितना होगा 2, f इनवर्स x कितना होगा। आइए देखो यहाँ x कर दो तो x -3 कितना होगा 2। ऐसा ऑप्शन कहाँ है बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी। बहुत बेधड़क से इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो कि एन ऑपरेशन, सर ऐसा भी क्वेश्चन आपने बहुत करवाया, फिर भी रिपीटेड क्वेश्चन कराया ताकि आपको लर्निंग हो जाए। तो जब भी 2 गो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 3 गो रहे ना तो आप स्टार देखे लेगा, पहले एक को निकाले, ए स्टार है ना, ए स्टार नहीं बोले, ए बाइनरी ऑपरेशन बी है और a² प्लस कितना होगा b², यानी 1 का स्क्वायर और प्लस किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 तक कितना होगा बताइए तो 5। इसका मतलब है 5 स्टार कितना होगा 5, यानी 5 बाइनरी है ना, नहीं। अब a² और प्लस कितना होगा b²। एक बच्चा कह रहा है सर 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करेंगे सर तो 25 + 25, तो ओवरऑल कितना होगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, और 50 सर ऑप्शन नंबर कितना है डी में, नहीं। मजा आने वाला है, बोल रहे ना कि इतना ना क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कोई ये तो और भी है ऐसा, आपको जैसे भी देखें एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। आपको एग्जाम में कोई बना रहे होंगे ना, आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको खूब आती है, नहीं है। अच्छा चलिए, तो कभी भी ऐसा फंक्शन लिखा रहे ना, क्या निकालने का है 2 तरीका का है, 2 स्टार देगा। अगर मान लें कि है ना GOFX लिखा रहे तो समझिए कि
गॉफ ऑफ एक्स निकालने का रहा, और अगर लिखा रहेगा कि एफ ऑफ जी एक्स लिखा है तो इसका मतलब है एफ जी एक्स निकालने का रहा है। मतलब ये इसका एक क्या है, दो को एक तरीका है, लेकिन आपको जो सॉल्यूशन में करना है, जो गिवन है उसको लिखा करो बेटा। जब तक आप सॉल्यूशन का गिवन नहीं लेगा, कोई डाटा नहीं पता चलेगा ना क्लियर। एक तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, दूसरी बात करें जो दिया हो उसको लिखा, उससे क्या पता चलता ना, आइडिया मिलता है कि ये हमको काम करना है इसमें। नहीं चलो एफ एक्स दे दिया, फंक्शन 8x³ हो गया। अच्छा दूसरा क्या बताओ तो gx दे दिया, कितना देता है तो x के पावर 1 बाई कितना है 3। निकालना क्या करे बताओ तो fog x निकालें, यानी f gx। तो क्या जानते हैं क्या कहता है कि gx का जो वैल्यू है उसको रखा करो f, और gx का वैल्यू कितना gx का बताओ तो x के पावर कितना बताओ तो 1/3। इसका मतलब है कि x के पावर कितना 1/3। अब जानते हैं क्या हुआ आपका कि अब एफ एक्स तो मतलब x था x, लेकिन एफ एक्स का वैल्यू किस फॉर्म में बताओ तो 8x³ और इसके पावर कितना है वो 1/3। ये 3 से 3 कट गया तो कितना गया 8x, और ऑप्शन नंबर लग रहा है ऐसा कहाँ है बताओ तो डी हो के नहीं है। तो ठीक है कॉपी कर लो, अगला फिर क्वेश्चन मजा आने वाला नहीं है। तब इस तरह का क्वेश्चन बताओ तो 100 400 500 तो क्वेश्चन करने वाले नहीं है। तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर दे रहे हैं नहीं है, कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देना नहीं, फिर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। ठीक है क्या कर रहा है, अच्छा ये तो अभी फंक्शन से है ना, पता है ना फंक्शन से टोटल ओवरऑल कितना 10 नंबर का पूछता नहीं है। तो इस फंक्शन पे का स्पेशल हम वीडियो बना के दे, किसको 1 फंक्शन, किसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, किसको सब्जेक्टिव फंक्शन, किसको इंजेक्टिव फंक्शन, इस टाइप का फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन, ये सब है, अस्क्यू सिमेट्रिक फंक्शन है। तो उस पर एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि जो बताया गया उस पर कह रहा है इफ एफ एक्स बराबर कर रहा है, देखो इसमें क्या कर रहा है कि कोई फंक्शन है कि अगर fx1 बराबर क्या है fx2 बराबर है तो x1 बराबर क्या x2, तो कोई बराबर हो गया ना, इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट दूसरे से, दूसरा एलिमेंट तीसरे से, और तीसरा एलिमेंट चौथा से, यानी पहला एलिमेंट उसके वाला एलिमेंट से मिल गया, पहला दूसरा इस पहला एलिमेंट इसका दूसरे वाला से मिल गया। तो अगर एक एक करके मिलता है ना तो इसको बराबर में 1 है ना, कितना मिल गया 1, मतलब इधर एक सेट है, इधर एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसका इससे मिल गया, इसको इससे मिल गया, इसको इससे मिल गया नहीं है। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसके बाद जो है ना तो आगे भी जाए तो कह रहा है कि अगर ये x1, x2 बिलोंग्स कर रहा है अगर ए से, मतलब इससे नहीं कर रहा, मतलब इसी से वैल्यू से, तो जब भी ऐसा है ना तो इसके लिए आंख बंद करना बराबर रहेगा तो 1 फंक्शन कर देना, क्या कर देना 1 फंक्शन है। ठीक है ना, नहीं चलेगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हमने किया था कि cos इनवर्स cos 7π/6 है ना, एक ट्रिक बताया नहीं है कि लास्ट में π/6 रहता है ना उसका वही आंसर होता है, बताओ तो कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन देखो गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। मान लेते और रहा तो ये कब किया जाता है, जिससे मान लेते कि इसके कोफिशिएंट जो होता है ना, cos के इधर वाला जो कोफिशिएंट होता है वही वाला वैल्यू। लेकिन एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो हमने तुमको टिक बता देना, एक बच्चा क्या करेगा, देखो बिहार बोर्ड वाला करेगा कि सबसे पहले ऑप्शन में 7π/6 देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पढ़ लेता है ना कि cos इनवर्स और cos थीटा और क्या था थीटा, तो थीटा का वैल्यू तो यहाँ π/6 है, तो यही आंसर इसको लगा देता है नहीं है। और वो क्या बताओ तो गलत हो जाएगा नहीं, इस तरह का रेंज में शामिल होना चाहिए। अगर रेंज में शामिल है तो होगा, और रेंज में नहीं शामिल है ना तो कहते हैं कि कोफिशिएंट π/6 हो, मतलब जो डिजिट रहता है ना उसको छोड़ के जो होता है तो π/6 देख लेते हैं। तो हमने जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना बेटा तो क्या करना कि cos इनवर्स कभी गलत होगा ही नहीं है, तो 7π के अंदर करना 6, इसको बराबर थीटा लेट मान लेना नहीं है। और बताओ ना cos इनवर्स इधर आ गया तो क्या जगह cos थीटा, और कितना होगा cos 7π/6, और सबको जानता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180। तो बताओ ना तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos 7 180 अब बटा कितना होगा बताओ तो 6 होगा, तो लगभग कितना होगा 30। और बताओ तो ये कितना होगा cos थीटा और 7 × 30 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा cos 210 डिग्री। अब बताओ ना cos को कैसे, सर आपने हमको इतना सिखाया है ना सर कि सीधे जो है 90 से भागा देने के, क्योंकि क्वाड्रेंट कितना से चेंज होता है 90 से। तो बताया कि सर इवन है ना, तो इवन का आना नहीं, जिसको बताए होंगे ना वो बच्चा क्लियर कर, कहाँ पे देख लेना एक बार वीडियो, इनवर्स ट्री को फंक्शन पढ़ाए हैं ना उसमें ये बढ़िया से कॉन्सेप्ट है कि इवन ऑड कैसे करके निकालते हैं। ठीक है ना, नहीं तो cos इवन है ना 2, तो cos का cos रह गया और 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो बताओ तो cos थीटा और थीटा और क्या जगह cos इनवर्स
कॉस इनवर्स कितना होगा √3/2। अब किस पे होता है 30 पे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं पाई का वैल्यू 180, तो 6 से भागा देखो तो कितना होगा 30 डिग्री। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ ना, ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ, तो सी भी मारे तो नहीं। तो एक ट्रिक भी बता दिए ठीक है ना, कि लास्ट में कोफिशिएंट मान लेते कि रहता कितना 5π/6 रहता ना, तो लास्ट में कौन है π/6 रहता, 8π वही रेंज में शामिल होना, ये बात कहा गया। अगला क्या कर रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स, सर स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा है, जिसका रो और कॉलम क्या होती है बराबर होती है, सर उसी को तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं नहीं है। अच्छा जिसका क्या कहा है, जिसका रो और कॉलम, तो सर मैट्रिक्स में रो और कॉलम को m × n से, जिसका बराबर लो, ऑप्शन नंबर कौन सा का ए हो गया नहीं। अगला ए सर, ये ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और ए डैश करने का मतलब क्या होता है बताओ, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या था ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या किसको कहते हैं सर, तो कोई भी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में चेंज कर दें, अब कॉलम को किस में रो में, रो को किस में कॉलम को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये जानते हैं क्या कहते हैं, जो लास्ट वाली है ना वो शुरू में आ जाता है, तो लास्ट वाली शुरू में, आज शुरू वाला किस में लास्ट में, ऐसा ऑप्शन कौन सा बताओ, तो ए हो गया नहीं है। तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, तब क्वेश्चन का जलसा होने वाला नहीं है एकदम, आप सोच नहीं सकते हो। और अभी बता रहे ना, अभी तुरंत जो है ना बुक निकाल के बैठो, तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम का पूछता है सैंपल पेपर हो, गेस पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, या कहीं टेस्ट पेपर भी दे रहे हो ना, इसको बैठ के पहले इस वीडियो को देखना, उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे 100% करें कि कम से कम जो है अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से तुम्हारा 60-75% डील्स कर दोगे अपने आप, और पूरा लेक्चर देख रहे हो तो कहने नहीं है। तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर देते हैं बोर्ड पे नहीं है तो, है ना, तो कॉपी कर ली, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे दिए नहीं है, डरना नहीं है बेटा ठीक है ना, नहीं है जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बारीकी से उसको पढ़ो ना, है ना। आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जितना बताया जा रहा है उतना खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जितना बता रहे हैं बोर्ड पे उतना क्वेश्चन माइंड में टेकअप करो नहीं है। अगला क्वेश्चन बता रहा है क्या कर एडजॉइंट, सर एडजॉइंट के बारे में बताए थे, पहले माइनर निकालिएगा, फिर कोफैक्टर निकालिएगा, फिर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, वही क्या निकला एडजॉइंट। किसका ट्रिक बताए थे सर, कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता था ना उसका सिर्फ साइन चेंज करने के लिए बताए थे, कि प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो देखो ये प्लस हो जाएगा तो कॉस प्लस में हो जाएगा, और साइन माइनस ही माइनस तो क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये क्या जाएगा माइनस में। तो सर यहाँ वाला माइनस यहाँ जाता है, यहाँ वाला प्लस यहाँ जाता है, सर ऐसा ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, सर इसमें ऑप्शन नंबर बी में सर, और बताने की जरूरत नहीं सर, ऐसा रिकॉल क्वेश्चन एक बार और हुआ है सर, वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगता है 60 या 70 के क्वेश्चन को पहले इसका कराया गया नहीं है। बहुत अच्छा बात बताया। दूसरा कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इतना है देन एक्स का वैल्यू, देखो आप कह रहा है कि कैसे पता चल रहा है सर, कंपैरेबल मैट्रिक्स है कि इक्वल मैट्रिक्स, तो याद रखिएगा कि हमेशा इस तरह का करस्पॉन्डिंग वैल्यू इक्वल होता है। तो देखो 2 तो क्या है 2 है, 6 तो क्या है 6 है, और 18 तो क्या होगा 18, पता चल गया इक्वल मैट्रिक्स है। क्या है इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स का जितना एलिमेंट ए का होना चाहिए उतना ही एलिमेंट किसका होना चाहिए बेटा, बी का होना चाहिए। तो ये बताओ, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर कितना होगा, तो x माइनस है ना, क्या होगा बेटा बताओ, तो 1 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 6, तो इसको इधर लेके चले, तो 1 माइनस 6 इक्वल टू कितना x, तो -5 बराबर कितना होगा x, तो कहाँ ऑप्शन है -5 बताओ ना, ऑप्शन सी है। कितना क्लियर हो रहा नहीं है। तो दूसरा करा, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना बेटा, तो देखो इसको क्या करोगे ना कि सब को जोड़ दो, मतलब है C1 C2 C3 के, तो O1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, O1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, O1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद क्या ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर, और जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है 0। कहाँ सर, हमको पढ़ाया गया था किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि 1 प्लस, क्योंकि ये सब रियल नंबर नहीं होता है, रियल रूट्स नहीं होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना 0। और डिटर्मिनेंट में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा गया कि अगर जिस एलिमेंट का सारा रो सारा कॉलम अगर 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या आती है 0 आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहना, तो इसका हमेशा आंसर क्या जाएगा 0। रिपीटेड क्वेश्चन है अभी, और हमारा ऐसा मिलेगा नहीं। अच्छा 86 देखो जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, नहीं ए वेक्टर है और क्या बी, पता है ना हम लोग क्या कर रहे हैं क्रैश कोर्स में। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हम लोग मैट्रिक्स से पढ़े डिटर्मिनेंट करें, मिक्स क्वेश्चन है, मतलब आपको एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना कि को पूरा मैट्रिक्स दे दिया था, पूरा वेक्टर से दे दिया, तो पूरा इनवर्स से दे दिया, तो इंटीग्रेशन दे दिया, तो डिफरेंशिएशन से, ऐसा नहीं एग्जाम में रहेगा।
एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है मिक्स रहेगा, पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बन रहा है तो एक और चल जाएगा कहाँ, वेक्टर का चलेगा, वेक्टर का बनाना इंटीग्रेशन का जाएगा, आईटीएफ का आएगा। तो हम ये सब ना आपको क्वेश्चन की व्यू से ना, एग्जाम की व्यू से ना करवा रहे हैं क्वेश्चन नहीं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ा करो, ए मैट्रिक्स ए वेक्टर है और दूसरा क्या है बी वेक्टर, देन फाइंड ए प्लस, लो जोड़ने का तो 2 1 कितना होगा 3, कहाँ है 3 वाला बताओ, एक ही को ऑप्शन नजर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। आगे हम देखनी नहीं है क्योंकि 3 और किसी में रहता तो सोचना पड़ता, यहाँ 2 + 3 आई जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। देखो -3 + 2 तो -1, 4 आए कितना होगा 5 आ गया। जब एक ऑप्शन रहे ना, एक कोई है ना ऑप्शन भी काटने के कि देखो चिक के 2 + 1 कितना होगा 3, तो देखा कि 3 शुरू में है कि नहीं, पता चले एक ही को ऑप्शन वही हो जाएगा, और नहीं रहता तो हम 2 को रहता फिर चेक करना पड़ता अगला पॉइंट को नहीं। तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ना, हड़बड़ाना एकदम नहीं है, ठीक है ना, प्रेसेंस रख के पढ़ो, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है वेक्टर से, किससे है बताओ तो, वेक्टर से 87 है, पहला 86 तक कर चुके थे। तो ए वेक्टर इतना एंड बी वेक्टर इतना, cos थीटा सर, cos थीटा बोले ना सर, वेक्टर में आप चिल्ला के ये बात बोले थे कि कॉस आएगा तो डॉट और साइन आएगा तो क्रॉस, तो सर डॉट वाला है। और एंगल निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, एंगल निकालने का रहा है कॉस है। तो सबसे पहले क्या निकालो, ए वेक्टर का मॉडुलस निकालो। तो पहले तो ए वेक्टर का मॉडुलस बोले तो कितना बताओ तो, बोर्ड पे देखो ऑब्जेक्टिव ना बेटा, तो डायरेक्ट करो 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना होगा बताओ तो 1 + 4 + 9 तो 10, तो कितना होगा बताओ तो 14 हो जाएगा। अच्छा बी वेक्टर का भी मॉडुलस साथ में निकाल लो, तो बी वेक्टर का मॉडुलस कितना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 1 का स्क्वायर, तो ई भी कितना होगा 9 4 13, 1 कितना होगा 14 हो जाएगा। लेकिन ए डॉट बी निकालने कहेगा तो कैसे, तो मॉड ऑफ ए ना, हाँ ए डॉट बी निकालो। तो ए डॉट बी कहने का मतलब है कि देखो यहीं से पता है, बहुत पढ़ा गया 3 इंटू कितना है 1, अरे यहाँ देखो ना बोर्ड पे 1 × 3 3, अब प्लस कितना बताओ तो 2, यहाँ पे कितना 2 है और यहाँ क्या 3 इंटू कितना होगा 1, तो 3 + 4 + 3 तक कितना 4 3 7 कितना होगा 10 हो जाएगा नहीं। अच्छा निकालना क्या है सर, cos थीटा हम लोग का पढ़ाया गया ए डॉट बी और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या बोले थे सर डिवाइड करने, तो ए डॉट बी का 10 है और यहाँ देखो 13 है ना, 13 1 14 हो जाएगा ना, तो ये है ना नहीं, तो रूट ओवर कितना 14 इंटू रूट ओवर 14, सर 10 बाई कितना होगा 14 है, क्योंकि सर 2 को रूट से एक ही को रूट निकला है सीखे हुए हैं। ये 5 बाई कितना आएगा 7, तो 5/7 कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो भी है नहीं है। क्रॉस वाला में तो डॉट वाला में तो सोचने नहीं, वो तो और इजी है, खुद वाली से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, दूसरी वाली से क्या होता था 0 हो जाता था तब। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आया, क्या है फिर रिकॉल किया है ना, नहीं है ये रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, कि ए और बी का जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर सीधे क्या होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ए डॉट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना, नहीं तो चलो ठीक है। बोले थे किस तरह का क्वेश्चन पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a + b का होल स्क्वायर इसका a² + b² और प्लस 2a डॉट कितना होगा b, और इधर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2a डॉट कितना होगा b, a² b², इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा बताओ तो पहले से 2a डॉट b है और फिर 2a डॉट b आ गया तो कितना होगा 0 और 2 दूनी 4 a डॉट b बराबर कितना होगा 0, तो a डॉट b बराबर कितना होगा 0/4, और 0 कब आता है a डॉट b 0 कब आता है तुम ही बताओ ना, तो a परपेंडिकुलर का होता है b, क्योंकि cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसलिए क्या है 0, कोई दिक्कत ना। ये बहुत है, आप देखोगे कभी भी देखोगे ना, आप सैंपल पेपर बना रहे होगे ना तो ये क्वेश्चन इस तरह का बहुत है। अब बच्चा ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आता है जो कि सबसे इजी इसको बनाने में नहीं है, तो कैसे इसको बनाया जाए, तो देखो कहते हैं ना एक होने की प्रोबेबिलिटी है एक ना होने की प्रोबेबिलिटी का, तो कहा जाता है कि अगर होने वाली प्रोबेबिलिटी है ना तो कोई बात है, ना होने वाला तो एक में से उसको घटा दिया जाए, जितना भी रहेगा ना उसको क्या करें 1 में से घटा दिया जाए। तो हम लोग देखेंगे कि पहले करना क्या है। अच्छा इंटरसेक्शन है और यहाँ भी क्या बताओ इंटरसेक्शन है, तो यूनियन निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी और क्या है प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यूनियन निकालो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है ना कैसे, तो पापा ऑफ ए पापा ऑफ बी पढ़ते थे नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना 3/8, बी का कितना है तो 1/3 है और इंटरसेक्शन कितना 1/4 है। तो देखो तो 8 3 4 को एलसीएम करोगे तो इस सीधे का 8 3 कितना होगा 24, तो 8 3 3 9 और ई कितना होगा 8 हो जाएगा और कितना होगा 24 तो 6, तो देखो तो 9 6 15 हो जाएगा ना 15, तो कितना होगा बताइए तो 6 24 हो जाएगा ना जी, हाँ
तो ई बताओ तो 8 में से जब तो कितना होगा 11 अब बटा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं है तो 11 बटा 24, तो ऐसा कि सर 11 बटा 24 सही नहीं, ये को 24 मेरा वही आंसर है, ऐसा नहीं कर सकते हो, नहीं है क्योंकि निकालना तुमको क्या कर रहा है कि ए नहीं होने का और बी मतलब दोनों में से कोई नहीं होने का, तो कौन सा होगा भाई। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना होने वाले, तो कहते हैं कि सबसे पहले पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और इसको 1 कर दिया जाएगा, नहीं ये कह रहा है कि ना होना। अच्छा तो ना होना का मतलब प्रोबेबिलिटी करने के लिए होने वाला का क्या होता है, तो होने वाला को 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और यूनियन क्या कर दे तो बताओ तो बी को घटा दो, तो बताओ ना तो ओ 1, अरे ये देख रहे फॉर्मूला है कि अगर ए इंटरसेक्शन है ना अगर बाहर निकाल लेंगे ना नहीं होने वाला तो यूनियन में बदल जाता है, और यूनियन कर रहा है कि ना होने वाला, तो होने वाला को तो हमको दिया हुआ ना, तो होने वाले की प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ तो 1 बटा कितना 24, तो अब बताओ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 24 माइनस 11 बटा कितना होगा 24, तो 24 में से 11 जाएगा तो कितना होगा 13 बटा 24, ऐसा कोई ऑप्शन में है, चलो कौन सा ऑप्शन है सी है, नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया लगा तो ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को फॉरवर्ड करो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बच्चा एकदम पक्का है कि छोड़ के, और अभी बता रहे हैं कि इसको देखोगे ना तो नहीं समझ में आता कैसे, तो एक बार और इसको वीडियो को रिवर्स करके इसको देख लेना। चलो तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, आगे फिर हम बढ़ते हैं। हाँ आप लोग कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग बनाने जा रहे हैं, नहीं है तो ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन है ना, इधर कितना हो 89 90 से ध्यान दें, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सर प्रोबेबिलिटी फिर पीछे भी बनाया सर, इतना रेगुलर क्या करोगे, क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर का पूछता है ना, तब सिलेबस से पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 है, और दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी दिया रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट ए नॉट बी कर, मतलब ना ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए। सर आपने पिछला बार बताया सर ए बाई बी ना, तो इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ा, सर इधर इंटरसेक्शन है, हाँ सर इंटरसेक्शन भी है और इसमें ना होने की, इसका ना इंटरसेक्शन ना होने यूनियन वाली बात, तो सबसे पहले सर आप यूनियन निकाला है, कभी भी क्वेश्चन है वो वैलिड है, ये जो क्वेश्चन याद रखना प्रोबेबिलिटी का ये सबसे बड़ा वैलिड एग्जाम्पल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन में कहने होने और ना होने दोनों की बात कहा जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या जाएगा बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या जाएगा बी, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है कितना 3/8 है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना 4 है, तो इसका एलसीएम है तो कितना होगा 8, तो ये हो जाएगा 3 + 2 तो 4, और ई कितना होगा बताओ तो 2, तो 4 3 7 तो कितना होगा 5 कितना होगा 8 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा चलिए तो ये हो गया, लेकिन कहने का मतलब 5/8 निकालना क्या आपको है, ठीक है ना, नहीं है तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा स्पेस हमारे पास इधर कम है तो इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 3 कितना होगा 8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना 1/2 और -1 कितना होगा 4, अभी इसका लिए एलसीएम कितना हो गया 8, तो ये जगह 3 + 2 तो ये कितना होगा 4, और ई 4 तो कितना होगा 2, 4 3 7 में से कितना तो 5 बटा कितना होगा 8, किसका निकला बताओ तो इंटरसेक्शन का यूनियन का निकला, नहीं लेकिन हमको निकालना क्या है बताओ तो बी है, तो ए होने की प्रोबेबिलिटी कितना कर रहा है ए ना बी का ना, तो बी होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हम भी निकाल लेते हैं इसको, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने की तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा बी डैश, तो 1 - 1/2, तो इसका कितना होगा 1/2, लेकिन निकालना क्या है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना होने क्या और बी भी ना होने के, तो इसके लिए बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना का बी डैश, नहीं है। अच्छा तो बी डैश तो ऑलरेडी दिया हुआ, ए डैश दिया, बी डैश दिया, तो यहाँ क्या रहेगा नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अच्छा तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सीधे कहा गया सर को 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी घटा दीजिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बताइए तो 1 माइनस बी डैश, तब बी डैश का तो ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है बी डैश के यहाँ वैल्यू है, तो देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा बताओ तो बी डैश करने का क्या ना होने की प्रोबेबिलिटी ये, और यूनियन का देखो तो बेटा यूनियन का कहाँ है यूनियन का तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग बताओ तो 5/8 निकाला गया, नहीं है, और उसके बाद कितना होगा 1/2, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे ध्यान से कि इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताओ तो, चलो यहाँ पे कर देते हैं, तो इसका एलसीएम 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताओ तो 8, अब देखो 8 में से कितना जाने वाला बताओ तो 5, अब भागा कितना होगा 1/2 हो जाएगा, क्या जाएगा वो 1/2, नहीं तुम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट देखना, तो
ई की देखो तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बटा कितना होगा 8 और 1 बटा 2, तो ई 2 से 2 कितना होगा 4, तो कितना होगा 3 बटा 4। और ऐसा ऑप्शन कहाँ 3 बटा 4 बताओ ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ तो सी नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक बार और तुम इसको देख लेना, ठीक है ना, इसको एक बार और क्लियर कर देना, स्टार्ट हो जाते हैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मतलब कि 0 नहीं हो रहा, और दूसरा कह रहा है बी बटा ए का वैल्यू कितना 1, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो कभी भी पूछेगा ना तो बी बटा कितना कर बताओ तो ए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और तो भी बताओ इसका वैल्यू कितना कर दिया 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय कितना होगा बी ए नहीं है। तो ध्यान से सुनना बेटा कि इसी का वैल्यू ना बी बटा ए इंटरसेक्शन ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, ए इसका मतलब क्रॉस गुना करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ई बताओ ए का जो है ना बी के इंटरसेक्शन के बराबर, यानी ए का वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा करने का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखोगे ना तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, खूब आएगा, खूब रिपीटेड रहेगा नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सर ये भी देखिए ना, ये भी क्या हो सकता है सर एंड का कहने का मतलब क्या हो रहा है ना सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। और सर ध्यान से सुनिएगा ना सर, ये फार्मूला लिखे है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका, यही वाला फार्मूला नहीं है, तो क्यों नहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो, यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब बराबर क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ई बताओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ से देखो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा ए, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बटा कितना होगा 1। तो ऐसा 1 किस में आया बताओ तो, ऑप्शन नंबर ए में, बी में 0, 2 में नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो ए में आ गया, तो क्या हो जाएगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए और आगे क्वेश्चन कितना से 93 से चलिए था ना। तो फिर आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 93 दे रहा है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट कर रहा है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी है, ए की प्रोबेबिलिटी बना रहा है। अच्छा बताओ यूनियन भी इंटरसेक्शन भी है और ए भी है, बी नहीं है ना, तो सबसे पहले क्या करो बताओ तो बी निकालने। अच्छा बी निकालने से पहले करो ना कि ए, देखो ऑब्जेक्टिव ने बताया था ए कैसे निकालोगे, तो हम लोग बताया कि सर अगर निकालना हो, अगर होने की प्रोबेबिलिटी है इतना, नहीं होने की तो एक में से सब्ट्रैक्ट करके निकाला, तो कितना बताओ तो 2 1 बाई कितना होगा बताओ तो 3। तो पता चल गया कि ए यूनियन बी अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा बताओ तो बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी। तो यूनियन का वैल्यू है कितना बोर्ड पे देखो बताओ तो 3 बाई कितना है 4 है, इंटर ए का वैल्यू है कितना तो 1/3 है, बी का तो नहीं है ना, यही तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इंटरसेक्शन का कितना है, इंटरसेक्शन का तो 1 बाई कितना होगा बताओ तो 4। अच्छा ये देखो ना बी निकालना है, सबको इधर लेके चले जाता है, 3 बाई कितना होगा 4, फिर प्लस हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा बी। अब बताओ ना, अब इसको क्या करो भीम का जोड़ घटा 4 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 4 से भागा दे 3 बार में तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 3, और इससे भागा देंगे तो कितना 3, तो ऊपर कितना होगा 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो ये कितना होगा तो 9 3 12 तो कितना होगा 8 बटा कितना होगा तो 12 इज इक्वल टू कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा बी। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा तो 12 से भागा दीजिएगा ना, तो ये 4 से कटे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा 2/3 होगा। और याद रखें निकालने क्या कह रहा है बताइए तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका जानते हैं क्या होता है फार्मूला, देखिएगा यहाँ से हम इरेज कर रहे हैं, तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या कर देना है बी कर देना है, बड़ा बेट पे देना, इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला को लिख लेना कॉपी में, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेगा इस पे नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू निकालें कितना बताओ तो 2/3, यहाँ देखो 2 कितना है बताओ तो 3, और इंटरसेक्शन का क्या ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना 1/4, तो जब 4 तिया 12, 3 से 4 दूनी कितना होगा 8, और इस कितना बताओ तो 4 3 9 3 तिया कितना सॉरी 2 बटा कितना है 3 निकला 2/3 और 1/4, तो ई कितना होगा तो 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 से ये 4
नहीं है, तो ई बताइए, तो ई 4 तो ई कितना होगा 3, तब 5 बटा कितना होगा बताओ तो 12। कहीं ऑप्शन है 5 बटा 12 बोलता हो तो सी ऑप्शन हो गया। नहीं तो ये बहुत अच्छा झक्कास क्वेश्चन इसको कह सकते हैं आप। बच्चा इसमें बहुत इरिटेट होकर उसको छोड़ देता है। कितना लीजिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर है। अच्छा प्रोजेक्शन की बात करें सर, प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ाया गया ए डॉट बी, और दूसरा क्या कर रहा है प्रोजेक्शन बी ना, तो बी का मैग्नीट्यूड करें। अच्छा ए डॉट ए तो आई गुने आई 1 और जे गुने 1, अब बताओ ना इसका कितना होगा √2 का है 1 1, और सर जितना है उतना ही कट गया तो कितना हो गया 0, और किसी में 0 से भागा देगा कौन है, इसका प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा 0। सर ई तो आपने खुद पिछले बार भी रिकॉल करवाया, इसमें फिर रिपीटेड आपने क्वेश्चन करवाया। सीधे बोले थे a + b a - b, ऑप्शन नंबर क्या a² - b² का फॉर्मूला, लेकिन होता नहीं, प्रूफ करके हम लोग बताए थे। नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, आगे फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नहीं है कितना तक हो गया हमको 95 तक हो गया, चलिए 96 से ध्यान दे देंगे। नहीं है ठीक है कहना, तो फिर हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ गए। नहीं है तो ध्यान से सुनना, ज़्यादा चिल्ला से बोलने से क्या होता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है नहीं ना। तब क्या कहते हैं है ना, काम इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी रिजल्ट जो है ना हल्ला बोले, वो वाला बात करने नहीं है। कोई तो टीचर क्या उछल के पढ़ाने से क्या होना, कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे अंदर अगर जिज्ञासा है ना तो तू कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। नहीं है तब जो आपको दे रहे हैं ना उस पर वर्क करो, उस पर केयर है ना, सीरियस वहाँ होना चाहिए जहाँ पे हमको होनी चाहिए। नहीं है अभी पढ़ाने के टाइम में जो ना ये बी सीरियस केयरफुल है, क्योंकि यहाँ थोड़ा समय का लेक्चर है, हम मार्क्स लाना ना, पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा एक ऐसा हो के पढ़ना है, रिलैक्स हो के पढ़ना है। नहीं तो बात को ध्यान, अब यही क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जाए। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0, ऐसा सर आपने ऐसा क्वेश्चन क्या करा है कि जब भी 3 वेक्टर है ना सर, सबसे पहले आप स्क्वायर कर दीजिए। तो a + b + c का स्क्वायर करने के बाद फिर करा देन a डॉट b b डॉट c c डॉट क्या करना a। तो सर सबसे पहले आपने बोला था कि इस तरह का क्वेश्चन है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0। आपने क्या बोला था, इसको स्क्वायर कर दो, क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस से प्लस क्या होता है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना होगा 0। ए का वैल्यू कितना बेटा 3 है, तो 3 कितना होगा 9, और बी का वैल्यू कितना 4, तो इसका कितना होगा 16 हो जाएगा। स्क्वायर ना करो ना तो 16 होगा। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना होगा 0। और सर 16 9 6 कितना होगा 16 और 9 कितना 25 और 25 कितना होगा बताओ तो 50 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए बराबर कितना होगा 0। और सब कोई बच्चा जानता है इधर माइनस है ना, इधर 50 है ना, इधर लाओगे तो किस में जाएगा बताओ तो माइनस में ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट कितना होगा ए और बराबर कितना होगा 50 माइनस में। और ये बताओ ये 2 इधर है ना, 2 इधर से डिवाइड होगा कितना होगा बताओ तो -25, यानी माइनस कितना होगा 25 -25 कहाँ है देखो तो बोर्ड पे बताओ। ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ तो बी सी। ये ऑप्शन नंबर कौन है बताओ तो डी है, और हमारा ऑप्शन कौन सा है बताओ तो डी माइनस। नहीं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना 3 गोला रहे ना तो आप सीधे स्क्वायर कर, 2 भी रहे ना स्क्वायर कर दो। उसके बाद देखना ऐसे तो हम लिखे हैं, एक और वीडियो है जो 2 क्वेश्चन डाले थे जिसमें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 5 नंबर का पूछता। नहीं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरह का। अगला क्या कर रहा है सर देखो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन की जैसा लग रहा है सर, लग रहा है जानते हैं log sec x को करते हैं ना sec x tan x है। तो मेन ओरिजिनल फंक्शन क्या है सर, ये जो है ना ये जो है आपका ओरिजिनल फंक्शन fx है, और ये क्या बताओ तो f' है। तो इसको नहीं, ओरिजिनल फंक्शन क्या है बताइए तो fx है, क्या है fx है। इसका क्या बताओ तो f'(x)। तो ओरिजिनल फंक्शन बाहर निकल जाता है। ऑप्शन कौन सा, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया जाता था, ये सब नहीं है। तब अगला देखो कौन किसका डीसी है सर, इसको बता सकते हैं सर। आपने फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि ई एक्स अगर एफ एक्स प्लस f'(x) होती है ना तो बाहर ओरिजिनल फंक्शन अब प्लस सी निकलता है। तो ओरिजिनल फंक्शन देखो तो एफ एक्स का डीसी क्या होता है 1 - x²। तो ई एक्स बार और 1/x। लो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं बता बी स्मार्ट वर्किंग। हम लोग स्मार्ट काम करोगे तब स्मार्ट। अब कुछ बच्चा लोग जो है एकदम जो ना भी सिलेबस में वो भी पढ़ते रहता है, जो पूछ रहा है वो भी पढ़ रहा है,
अरे जो आपको ज़रूरत है ना ये सब क्वेश्चन बनाओ ना, तुरंत ही सिलेक्शन के जोन में चले जाओगे तब। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन ई भी दिखा करो। तो चलो तो ठीक है, इसको जो है क्या लिख रहे हैं बताओ तो, ई एक्स है। अच्छा, सबको जानता है कि सर इसको हम लिख सकते हैं ओ 1, और इसको लिखते हैं हाफ एलिमेंट्री में साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई कितना होगा 2, और डिवाइडेड 1 प्लस कॉस क्या था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और देखो ना ई एक्स रहने दो, और इसका देखो तो ध्यान से सुनना, 1/2 ना तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई कितना होगा एक्स बाई 2, और यहाँ क्या तो 1/2 बाहर निकाल दो। ठीक है, फिर इसको देखो सेपरेट करोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos से cos कैंसिल एगो, तो क्या बचेगा बताओ तो tan x बाई 2, और इसको 1/2 यहीं रहना है, कहले बाहर निकालते नहीं निकालते हैं। अब बेटा देखो तो ध्यान देना तो tan का DC सेक स्क्वायर होता है नहीं है, और tan का DC सेक स्क्वायर तो कितना होता है, और जितना x के साथ कोफिशिएंट उतना ही आगे आ जाता है। तो e हो गया हमारा कौन सा ओरिजिनल फंक्शन, यही तो चुन के निकालना है। तो e और tan इनवर्स x/2 कौन सा ऑप्शन बताओ तो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका हमारा ई एक्स और tan कितना होगा x/2 और प्लस क्या जाएगा सी हो गया। यानी सी की जगह ऐसे सर आपने सी लिखते हैं वहाँ के, तो सी मैंने भी कांस्टेंट कहते हैं, के का वैल्यू भी क्या होता है बताओ तो कांस्टेंट होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 100 है हम लोग का, नहीं है चलो हम लोग शतक मार लिए ऑब्जेक्टिव में, नहीं है चलो बहुत अच्छा है, नहीं है इस बात को लिए है ना, नहीं है तो एकदम फ्यूल की तरह है ना, ये वीडियो को क्या करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है ना, नहीं है और फॉरवर्ड करो। तो चलो तो ठीक है, इसको जो है ना हल्का यहाँ पे क्वेश्चन जो चले कॉपी कर लिया ना, इसको इरेज कर रहे हैं, ऑप्शन को इरेज कर रहे हैं, नहीं है ध्यान से सुनिएगा। कितना नंबर 100 नंबर पढ़ा करो। फंक्शन क्या कर रहा है कि एफ बराबर कितना बताओ तो 4, एफ बराबर कर रहा है कि 4x + 3। आए सर इस शुरुआती क्लास में पहला ही क्वेश्चन आया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो बोले ना बेटा कि तुम्हारा मैथ का जिम्मेदारी हम लिए, हम तुमसे है ना चले गए। ये इधर क्या होगा बाई और माइनस कितना होगा 3 बराबर कर रहा है 4x। अभी देखो ये नीचे आएगा तो बाई माइनस 3 कितना होगा 4 बराबर कितना होगा x। अब बोला गया था कि f इनवर्स x निकलेंगे ना, तो बाई की जगह पे कितना होगा f। अब बताओ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ तो, ऑप्शन नंबर बी। और सी डी नहीं लिखे, स्पेस नहीं है, कोई ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा तो चलो तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो, आगे हम फिर बढ़ते हैं, नहीं है तो ठीक है अपना कॉपी कर लीजिए, फिर देखा जाएगा आगे। तो नहीं है देखो, मुस्कुराने की सबसे बड़ी बात आती है ये है कि नहीं है हम लोग शतक मार लिए, विराट कोहली की तरह क्या करें बताओ तो आगे की ओर बढ़ गए, नहीं है तब शतक मार के आगे की ओर बढ़े, 101 करने वाले हैं, ठीक है ना 102 मतलब आगे कितना तक नंबर चला वो तो फर्स्ट वीडियो में बता ही चुके थे, नहीं है तब ध्यान सुना। अरे अगले क्वेश्चन कितना कर रहा है, साइन इनवर्स कर रहा है 2π/3 सर, है ना, नहीं है इसको आंसर जो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं है। और तो एक बताया कि सर कोफिशिएंट में उसके रेंज में रहता तो वही है सर π/3 आंसर हो जाएगा, नहीं है क्या होगा नहीं होगा बाद में, लेकिन पहले मेथड से बनाओ उसके बाद ट्रिक्स तो हाँ तो सही बता रहा है, नहीं लेकिन मेथड से बनाओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना बेटा तो क्या करो कि साइन इनवर्स है साइन 2π कितना होगा बताओ तो 3, और मान लेता थीटा, ये क्या बेटा थीटा लेट मान लेना, क्या बनाना थीटा। तो ये इधर आएगा ना तो क्या ये इधर आ जाएगा तो क्या बताओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π कितना बताओ तो 3 हो जाएगा, नहीं है। अच्छा सर अब ये क्या होगा साइन 2, अब पाई का वैल्यू कितना होगा 180, 3 से भागा दीजिए कितना का बताइए तो सर 60 हो जाएगा, और साइन 60 का आना 60 × 2 120 सर। और साइन सर हम लोग का पढ़ाया गया है कि सर कभी भी इसको निकालना ना 120 डिग्री को, तो 90 से भागा 1 प्लस कितना होगा 30। अब ई बताओ ना, ई है कि ऑड है 1 तो ऑड है सर, तो साइन किस में चेंज होता था cos 30 डिग्री, किस में cos 30। अब ई बताओ तो तुम ही बताओ तो यहाँ पे है ना, नहीं यहाँ लिख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। अब बताओ ना साइन थीटा √3/2 किस पे होता है तो 60 डिग्री को, और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं है ना, थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। एक बच्चा सही बता रहा था कि सर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना, देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर कभी भी लिखा रहेगा साइन इनवर्स और साइन 5/6 लिखा हुआ रहेगा ना तो लास्ट में कौन है तो यही आपका आंसर होगा। अगर एक और स्टार देख लिख सीख रहे हैं इरेज कर देंगे, इसलिए लिख लेना इसको बेटा तुम लोग। अगर 7π/6 है ना तो लास्ट में कौन है 7 कोफिशिएंट में π/6 हो जाएगा आंसर होगा। अभी तुमने क्या पढ़ा, अगर यहीं पे रहा क्या रहा है
साइन इनवर्स, कितना रहा साइन इनवर्स, और साइन कितना बताइए तो 2π/3 ना। तो देखो कोफिशिएंट कौन है 2 ना, 2 के पीछे कौन है क्या होगा 3। एक ट्रिक सीख लिया, लेकिन कोशिश मत करना, कभी कभी रेंज में ऐसा नहीं रहता है तो आंसर नहीं आता है। अगर रेंज के अंदर में शामिल है तो आ जाता है, और रेंज से अगर बाहर होता है ना तो फिर यही वाला मेथड तुमको अप्लाई करना नहीं। तो चलो इसको हम इरेज करेंगे, इसको तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है ना, नहीं है ठीक है चलेगा। देखिएगा अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो हम बताने जा रहे हैं नहीं है, अगला और सुंदर है, अति सुंदर क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, नहीं है VVI क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, नहीं है। ये आपको बड़े एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन हर साल का पूछा हुआ। तो देखो क्या कहेगा, एक चीज़ यहाँ पॉइंट लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं है कि tan इनवर्स √3 है और माइनस है cot इनवर्स -√3 है। तो क्या कहा जाता है ना कि tan इनवर्स का वैल्यू कितना होता है, √3 किस पे होता है, तो 60 पे होता है, √3 होता है। तो 60 को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो π/6 लिख सकते हैं। ये बात को समझ रहे ना, tan √3 का वैल्यू किस पे होता है 60 पे। 60 को किसे लिख सकते हैं तो ना नहीं तो 60 ना तो 30 होता है, π/3 लिखेंगे तब ना 60 आएगा। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। चलो बेटा, और सर जानते हैं माइनस में रहता था ना, कॉस वाला सेक वाला कॉट वाला में आपने हमको सिखाए थे कि क्या सिखाए थे कि अगर मतलब है कि कॉट इनवर्स अगर -6 रहता तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके ऐसे करते थे, पाई में से। तो चलो पाई में से घटा दो और कॉट इनवर्स और कितना का बताओ तो √3 कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा क्या π/3 और पाई, और कॉट √3 किस पे होता है तो tan 30 पे 1/√3 ना, तो उसका tan 30 पे, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। अब बेटा बताओ ना, अभी तो बेसिक कैलकुलेशन है, एक 5 6 हो जाना, 6 में से तो कितना होगा 5 बटा कितना होगा 6 हो जाएगा। और देखो 3 और 2 कैल्शियम कितना होगा 6 हो जाएगा, ये 2π और माइनस कितना होगा 5π, तो -3π कितना होगा 6, तो एक कितना होगा 2, तो -π/2। कौन सा ऑप्शन आ गया बताओ तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब बच्चा इतना मिस्टेक इसमें करता है ना कि हम कह नहीं सकते इस बात को, नहीं। तो चलिए है ना, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बात को समझ में आ रहा ना, चलो जो होगा जो देखा जाएगा, कम से कम तो मेहनत करने की कोशिश हम करेंगे ना जी, तब नहीं है तब। अच्छा चलो 103 देखो तो क्या कर रहा है, ए मैट्रिक्स IJ n इंटू एन इज सेट टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का वाले बताए थे कि जितना इधर उतना इधर, मतलब मिरर इमेज का है। जैसे तुम देख रहा ना अपने आप को, तो तुम्हारे जैसा उसमें भी शक्ल आना चाहिए। तो देखो तो वो आना चाहिए। तो IJ है, IJ तो यहाँ क्या है JI, लेकिन आगे क्या है माइनस तुम्हारे जैसा। तो देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा B होगा, मतलब उसको ट्रांसपोज करके बताया जाता है। ऐसा ट्रांसपोज और सिमेट्रिक में पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिक कहेगा ना तो उसी के जैसा होना चाहिए। IJ है ना तो बदल भी दिया जाए ना तो A का वैल्यू A आना चाहिए, B का वैल्यू B आना चाहिए, C का वैल्यू C आना चाहिए, ये कहा जाता है। और ये बताओ ना, A को 1 कहा गया, A² कहा गया, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, लो करा इसको जो है A इंटू A। तो देखो तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर इसको कैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये बताओ ना, अब इसको गुना करो तो 1 गुने 1, अब देखो तो 1 + 1 + 1 तक के 3 हो गया। फिर इसका तो जानते हो सब 3 3 3 3 3 3, और 3 कॉमन निकालिएगा तो ये ना आएगा, तो अरे 3 बाहर निकाल लिए तो 1 1 1, तो किसके बराबर 1 के बराबर, कौन सा ऑप्शन बताओ तो C हो गया। नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। तब कितना शानदार से ऐसा करें, क्वेश्चन तो बनाया करो ना बैठ के ना, आपसे खूब बनेगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं है। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग कॉपी करते हैं। 104 हो गया ना, चलिए 105 नंबर से क्वेश्चन से ध्यान देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है बेटा बताओ तो। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इतने है। बट बेटा हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, मैथ की टेंशन सोचना ही नहीं है, नहीं है। जब तक हम इस चीज़ को बता रहे हैं तब तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो बताओ तो डिटर्मिनेंट कितना पढ़ा है, तो नहीं है कि किसी भी रो और कॉलम के एक्सपेंडिंग करो, तीर हमेशा अपने तरफ चलाने की बात बोले। हाँ सर ये तो देखो ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसको सिर्फ मतलब सॉल्यूशंस है। तो देखो कैसे, तो चलो एक और मार्कर रख के बनाते हैं, नहीं है देखो इसको कैसे कर देते हैं, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो 3 कर लिए, तीर हमेशा अपनी तरफ, तो ढक लो तो 3 तक कितना का बताओ तो 0 × 3, अब 5 दूनी कितना हो गया 10। अरे ऐसे ना तब बहुत सिखाए। देखो अब क्या -1 को ढक लो बेटा, तो क्या बताओ तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, यानी 15 और माइनस कितना होगा बताओ तो 5 हो जाएगा, नहीं है 4। और चलो प्लस कितना है बताओ तो 7 की बात कह रहा है, नहीं अच्छा। तो 7 वाला में देखो तो 7 को ढको तो ऐसे इस तरीका से ढको तो 7 का, तो 25 और माइनस कितना हो जाएगा 0,
जीरो, तो 25 और माइनस कितना होगा 0। सर देखो 3 से गुना करोगे जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और -1 और कितना बताओ तो 15 में से कितना है 11, अब प्लस कितना 7 और कितना होगा बताओ तो 25, तो ये जगह -30 और -11 और प्लस 7 बचे कितना होगा 35 और 3 7 दूनी 14 और कितना होगा 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, नहीं है अरे 7 दूनी 14 3 17 हो जाएगा ना बेटा। तब अब माइनस कितना होगा 44 प्लस 100 बताओ तो 5 हो जाएगा, 4 3 बताओ 135 कहाँ है 135, 7 बचे 35, अच्छा 44 घटाना है ना, तो 175 में 44 घटाओगे तो कितना होगा, ये जगह 1 और ये कितना होगा 7 5 लोगे इससे 44 नहीं, ये जगह 3 31 131 नहीं है, 131 तो नहीं आना चाहिए, 100 वही है। अच्छा एक बार और कैलकुलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं, नहीं है ध्यान सुनिएगा, ये जगह कितना 0 5 दूनी 10 -30 अब -11 अब 5 तिया कितना का बेटा है ना 5 तिया 15 ना, ओहो हो यहाँ गलती कर दिया ना, यहाँ पे ऐसे 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, चलो सही है। फिर कितना बताओ तो 7 हो जाएगा 25 माइनस 0, तो ये हो जाएगा कितना -30 और माइनस ए ना 41 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना का बताओ तो 41 नहीं है 3 और एक कितना का बताओ तो 4, तो 1, तो अब बताओ अब घटाओगे तो कितना का बताओ तो 4 में से 1 कितना का बताओ तो 34 हो जाएगा, नहीं है फिर शुरू करो ठीक है। चलिएगा तो ठीक है, तो नहीं है तो मुस्कुराने की क्या बात है बेटा, है ना, हंसती रहो खिलती रहो, और जो दिक्कत है हमसे कहो ना, सारा क्वेश्चन के नहीं है। तब अगर क्या करा बताओ तो द डिटर्मिनेंट क्या करा, देखिए तो सुनिए तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट में तो आपको इतना पढ़ाया क्या ना, हमेशा तीर अपने तरफ चलाने के लिए बताए थे सर, सिखाए थे, नहीं है। तब देखो तो क्या करो बताओ, ऑब्जेक्टिव है तो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, प्लस है माइनस और क्या होगा प्लस है, तो कैसे तो 3 और देखो है ना एक बार मार्कर से इसको बताओ तो इसको ढकोगे ऐसे तो कितना होगा 0 माइनस कितना होगा 10 हो जाएगा। अब -1 करो तो -1 तो ऐसे ना 5 या 15 अब माइनस कितना होगा 4 हो जाएगा, अब प्लस कितना होगा 7, इसको ऐसे ढको तो है ना नहीं है, तब इसको ऐसे ढको तो कितना होगा 5 नहीं कितना 25 माइनस 0, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात को समझ में आ रहा ना, हाँ तो चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना बताइए तो क्लियर कर लेना। अब बताइए तो ये कितना होगा बेटा -30 हो जाएगा, और ये कितना होगा बताओ तो -11 और 100 कितना होगा 75 होगा, सब जानता है 41 हो जाएगा और 175 होगा, 175 में से 145 जगह तक कितना बचेगा 134, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो सी। नहीं कितना झकास इसमें क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ा करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ भी है, ठीक है ना, नहीं कि ये है सीबीएसई में पूछा हुआ, कौन सा ऑप्शन है तो निकालने क्या करा फॉग निकालने करा, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ कितना तो 3 माइनस एक्स के पावर क्यू और 1/3, लेकिन निकालना क्या एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब क्या है एफ एक्स है। अच्छा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना बताओ ना 3 माइनस एक्स के पावर 3 इसके भी पावर कितना है बताओ तो 3। चलो दिया क्या बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 3 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 है, एफ ऑफ एक्स दिया गया, एफ एक्स इतना चलेगा। अब इसका वैल्यू क्या करें इस एफ एक्स का, तो एफ एक्स में देखो पहले क्या बताओ तो 3 माइनस, अब इसमें क्या 3 माइनस एक्स के पावर क्यू और इसके भी पावर क्या कर दो 1/3। अब देखो ना, अरे जितना रहेगा ना ध्यान, इसमें बहुत क्वेश्चन जो है ना इस पे बहुत क्लियर करना पड़ता है कि जो देखो एफ एक्स का वैल्यू तो है ही, और एफ एक्स में भी क्या है 3 माइनस, तो 3 बाहर है ना, तो 3 बाहर निकाले, एक्स की जगह पे क्या रख दो बताओ तो 3 माइनस एक्स क्यू नहीं है। अब बताओ तो ये 3 माइनस 3, अब माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस एक्स का क्यू और 1/3, 3 कट गया। अब देखो 3 कट गया तो क्या बचा एक्स के पावर क्यू और 1/क्यू, क्यू से क्यू कट गया तो एक्स, तो कौन सा है एक्स का ऑप्शन है ऐसा बताओ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो डी। नहीं तो क्वेश्चन है देखो बेटा कभी भी आएगा ना तो अब हमेशा के लिए बोलते हैं
कि कहीं भी क्वेश्चन ABCR इन AP में बोलेगा ना और डिटर्मिनेंट में रहेगा ना, उसका आंसर ऑलवेज जीरो मारना, ठीक है ना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करके क्या आता बताओ तो जीरो आ जाता नहीं है। किसका? जब बोलेगा कि ABCR इन AP की रहेगा ना, तब उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या कर देता है जीरो, क्योंकि जानते हैं क्या होता है कि 2 गो रो 2 गो कॉलम ही जीरो कर दो। देखो कैसे हो जाता है, देखो तो 4 और 2 को जोड़ेगा तो कितना होगा 6, और 6 के हाफ कितना होता है बताओ तो 3, तो देखो तो 3, 5 देखो 5 और 3 जोड़ेगा तो कितना 8 हो गया ना, 8 के हाफ करोगे तो कितना होगा 4 हो गया। तो देखो ये और ये देखो ये दोनों क्या हो रहा है सेम हो रहा है, जानते हैं। फिर बताओ तो A + T + C को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2B आ जाएगा उसका, नहीं क्योंकि कैसे ABC है ना, तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस इसको इधर लगा देगा 2B = कितना होगा A + C, तो जहाँ A + C रहेगा वहाँ क्या आएगा बताओ तो 2B आ जाएगा ना। तो दो जब रो सेम हो जाता है ना, उसका डिटर्मिनेंट क्या कर देता है जीरो, चाहे 2 रो 2 या कॉलम नहीं। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। इतना क्वेश्चन है बताओ तो 108 करने वाला नहीं है, तो 108 में कह रहा है मॉडुलस। सर दिमाग खराब हो गया, मॉडुलस इतना निकाले, इतना पढ़ाएं ऑब्जेक्टिव में कि कह नहीं सकते। मॉडुलस क्या है कि I कैप का स्क्वायर J कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करता नहीं है। तो मॉडुलस किस वेक्टर का निकालना बताओ तो, मान लेते हैं उस वेक्टर का मान लेते हैं 2I कैप - 3J ना 7J कैप लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ बताओ तो -3K का। सर मॉडुलस करने का मतलब नहीं था सर कि I और J का जिसका उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करने के लिए बताए थे, नहीं है सर। अच्छा तो सर देखिए ना कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 49, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 कितना 18, 4 कितना होगा बताओ तो 18 4 कितना होगा 22 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना होगा 62। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में। मॉडुलस तो इतना ईजी पढ़ाया गया नहीं है सर। ये प्रोजेक्शन के बारे में बात कहा गया कि जब भी प्रोजेक्शन की बात तो बोले थे सर ना, तो प्रोजेक्शन की बात कहा गया था, तो आपने क्या बताया था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर और B वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड करना है। तो बताओ तो दिमाग लगाओ तो 2 × 1, अरे डॉट वाला में क्या खुद वाले में 1 होता था ना, तब तो 2 × 1, फिर बताओ तो -2 × -1, और फिर क्या बताओ तो 1 × कितना होगा 1। अब B कौन है? B हमेशा इसको माना था अगला वाला को, जिस पे कहते हैं ना प्रोजेक्शन में बताया गया कि A ऑन B कहेगा ना, तो ऑन वाला को बाद वाला में डिवाइड करना है। तो बताओ ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो देखो तो 2 + 2 4, 1 कितना होगा 5, अब बटा √ कितना होगा 6। तो ऑप्शन दिए हैं कि नहीं दिए हैं? इसका नहीं है। अच्छा इसका ऑप्शन दिया हुआ है ना? नहीं, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन दे देते हैं। ऑप्शन कौन सा इसका है? नहीं है, कहाँ गया ऑप्शन है में? पहला में ऑप्शन कह रहा है कि 4 कितना है √6 है। बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि 5/√6 है, और सी में क्या कह रहा है 4/√3, और डी में कह रहा है 7/√6। कौन सा बेटा बताओ तो 5/6 कहाँ है बताओ तो 5/6 ऑप्शन कौन सा होगा? बी में हो गया नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना नंबर बताओ तो 110 पहुँच गए। नहीं है 110 हम लोग पहुँच गए नहीं है तब, और तुम अभी देख ही रहे हो उस चीज़ को। देखो तो A + 3B मतलब कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे ना, है ना बेटा, ध्यान से सुनो तो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं कि कोशिश ये करना है, कह रहा है कि 3A + B मतलब है A वेक्टर और प्लस 3B वेक्टर। तो A वेक्टर कितना लिखा हुआ है? I कैप + J कैप और +2K कैप, और 3 कह रहा है, तो 3 में कौन है बताओ तो 3I कैप, B में और +2J कैप, और माइनस कितना होगा K कैप। तो ध्यान से दो, 3 × 9 × 1 10I कैप, और ये देखो तो 3 × 6 और 1 कितना होगा बताओ तो 7J, और ये बताओ -3 और +2 तब माइनस क्या आ जाएगा बताइए तो K कैप हो जाएगा। बात को समझना? हाँ। अच्छा दूसरा क्या कर बेटा 2A वेक्टर - B वेक्टर मतलब 2 लिखो। A वेक्टर कौन है? A वेक्टर क्या माना इसको ही, तो I कैप + J कैप और +2K कैप, माइनस कर दो B, तो माइनस क्या होता बताओ तो 3I + 2, बोर्ड पे ध्यान दो, अब माइनस क्या हो जाएगा K हो जाएगा। तो देखो 2 और ई -3 तब कितना होगा -I, क्योंकि 2 में से माइनस थे। यहाँ देखो ई माइनस कितना होगा 2, और ये भी -2 तक कितना होगा +0G हो जाएगा। नहीं है ये 2 हो जाएगा ना, और यहाँ भी क्या 2 2 4 के प्लस में, अब + 1 कितना होगा बताओ तो 5K। लेकिन कह रहा है क्या कि A + 3B वेक्टर का नहीं है, और डॉट 2A और -B वेक्टर का डॉट। अरे सर डॉट वाला में खुद वाली में माइनस बताए थे सर, खुद वाले से, तो 10 × -1 10 × -1 7 × 0 7 × 0, और सर -1 × 5 बताए थे, तो ये -10
और ये हो जाएगा 0 और -5 तो -15। कौन सा ऑप्शन है बेटा बताओ? तो बी हो गया, नहीं है। तब अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्र के पास भेजो अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो। नहीं, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलते रहो और यहाँ क्वेश्चन का गर्दक बनना चाहते रहो, नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ गए, नहीं है बेटा, ध्यान से सुना करो, ठीक है ना। बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन कर रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है और ए क्रॉस बी है, देन ए डॉट। सर क्रॉस है ना और डॉट निकालना है, तो डॉट वाला में कॉस चाहिए और क्रॉस वाला में क्या चाहिए? साइन। तो पहले क्रॉस से निकालो, तो क्रॉस से निकालो तो क्या है बताओ? तो साइन थीटा बराबर देखिएगा कितना होगा? तो ए क्रॉस बी का मॉड मॉडुलस ऑफ ए, अब मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा? बी। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना बेटा? तो 35 है। ए का वैल्यू कितना है तो बताओ? तो 26 है और बी का वैल्यू कितना है? 7। तो काटोगे तो कितना? 7 5 35, यानी 35 ना 7 और ये कितना होगा? 26। तो साइन थीटा निकल गया ना। तो कॉस थीटा, क्योंकि कॉस डॉट में क्या चाहिए? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर नहीं, सॉरी हाँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा बढ़िया से ध्यान देना, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाला है? 5/√25। तब 5 का तो 25 हो गया और √26 का कितना होगा? 26। और यही बताओ ना, नहीं कुछ है तो 1 और 26 और 25 तो 1 बटा कितना होगा? 26। तो 1 बटा √ कितना निकल गया? 26 निकल। लेकिन निकालना तुमको बताओ तो ए डॉट बी, क्या निकलना है? ए डॉट बी। तो देखो तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए डॉट बी। तो देखो तो ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और क्या? कॉस थीटा। तो देखो तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना बताओ? तो √26 और मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना बताओ? तो 7 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाला बताओ? तो 1/√26 में। और देखो तो √6 तक कितना है बताओ? तो 7 आया ना। नहीं तो 7 कौन सा ऑप्शन है बताओ? तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तब देखो क्या का डॉट रहेगा ना तो कोशिश करना कि कॉस निकालना, और जब क्रॉस रहेगा ना तो साइन। तो देखो तो दिया हुआ कौन है? तो क्रॉस ना, तो क्रॉस वाला में से साइन निकालो और साइन से क्या निकालो? कॉस। और जब डॉट दिया रहेगा तो कॉस रहेगा, तो कॉस से क्या निकाले? वो साइन। बहुत ईजी, चिल्ला के वहाँ पे। अगला पढ़ोगे ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है ना, एन इवेंट इज 3/7 देन ऑड अगेंस्ट द इवेंट नंबर। अच्छा देखो, तो प्रोबेबिलिटी एन का था, एन इवेंट का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है ना बेटा, कि होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितना है बताओ? तो 3/7 है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है बताओ? तो 1 में से घटा दिया जाता है ना। ये शुरू से पढ़ाया गया कि होने। तो देखो तो ये 4 माइनस कितना? 3/7। तो कितना होगा बताओ? तो नहीं 7। तो ये जो कितना? तो 7/4 बटा कितना होगा? 7। लेकिन कह रहा है कि अगेंस्ट द इवेंट है ना, ऑड इवेंट है ना, ऑड है ना इवेंट। तो जानते हैं कैसे निकाला जाता है? कि प्रोबेबिलिटी ना होने की और प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी से निकाला है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितना निकालेगा बताओ? तो ना होने के 4/7। देखोगे ऐसा इसेप्शन क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं है तो नीचे 7 से 7 कट गया तो कितना? 4/3। तो कौन है? 4:3। कौन सा ऑप्शन है? 4:3 कौन सा बताओ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। कौन सा? जब अगेंस्ट बात बोलेगा ना तो बेटा तो एक होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, एक ना होने की, और उसमें से अगेंस्ट वाला में ऑड की बात करें तो उसमें नहीं। अच्छा एक डाइस है जो पेयर डाइस है। अच्छा पता है ना, कह रहा है कि ये डाइस पेयर का था रोल, मतलब एक डाइस है, डाइस में कितना अंक होता है? 6 डिजिट होता है। तो उसको कह रहा है बीगा जा रहा है। तो बीगा जा रहा है तो क्या 1 भी आ सकता है, 2 भी, मतलब कितना बार संभव होता है बताओ? तो 2 डाइस में पढ़ाए तो बहुत अच्छे से 36 बार संभव है, नहीं है। अच्छा तो गेटिंग क्या कर रहा है? लाने क्या कह रहा है बताओ? तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। अच्छा बेटा प्राइम नंबर कौन कौन होता है? 6 तक में बताओ? तो 6 तक के प्राइम नंबर में होता है ये ना, देखो डाइस में 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तब प्राइम नंबर कौन है? 2 है, 3 है और कौन है? 5 है। लेकिन इवन वाला कौन है बताओ? तो केवल 2 ना। तो 2 कह रहा है कि ईच ऑन ईच डाइस, मतलब प्रत्येक पे भी इवन आना चाहिए।
तो दो ये को ना इवन है ना नहीं है, तो 2 2 है तो कितना सम है बताओ तो गेटिंग यानी कहने का मतलब 2 और 2 तो एक ही को ना तो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कर रहा है कि बताओ तो क्या होगा है ना, प्राइम नंबर की है तो 36 और एक बार, तो कौन सा ऑप्शन है देखो, तो ऐसा ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत ही ना नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं आगे।